एक बार माता पार्वती जी अपनी सहेली से बात कर रही थी और गंगा भी शंकर जी की आराधना करती थी और माता पार्वती भी शंकर जी की आराधना करती थी, क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था यदि पार्वती शंकर जी का भजन करे तो पार्वती का पति भगवान शिव बन सकते हैं। पार्वती शंकर की आराधना में लग गई तो हिमालय राज की बड़ी बेटी गंगा ने भी सोच लिया कि मैं भी शंकर की आराधना करूंगी, शंकर को अपना पति बनाऊंगी। जितना तप साधना माता पार्वती करती थी उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा माता गंगा करती थी। केवल एक गलती माता गंगा से हो गई, पार्वती के शब्दों को कान लगाकर सुन लिया। पार्वती जी अपनी सहेली से कह रही थी जब कोई संत अपने दरवाजे से निकल कर जाता है तो एक लोटा पानी उस पर फेंक कर मार दो, संत प्रसन्न हो जाता है, आशीर्वाद दे जाता है। तो पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कल मुझे अगर कोई संत मिला तो एक लोटा पानी मैं उस संत पर फेंकूंगी तो मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा शंकर जी से शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया, सुना, और गंगा जी ने क्या देखा, सामने से निकलकर दुर्वासा बाबा निकल कर जा रहे थे, साधु संत निकल कर जा रहे थे, और उस समय पर गंगा जी ने एक लोटा पानी भरकर संत पर डाल दिया। संत को क्रोध आ गया। क्रोध आते से कहा गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होने के बाद तुझ में विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, तेरी चित्त वृत्ति नहीं, तूने एक संत का अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री का शरीर छोड़कर तू पानी के रूप में बहेगी। वो गंगा जो स्त्री के स्वरूप में थी, पार्वती की बड़ी बहन थी, उसको गंगा को जल बनना पड़ा केवल कान लगाने के चक्कर में। गंगा को क्रोध आ गया, गंगा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर गंगा माता पार्वती को श्राप देने लगी। भगवान शंकर आकर खड़े हो गए, गंगा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पार्वती को श्राप क्यों दे रही हो? पार्वती ने कहा था संत पर एक लोटा पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी ने कहा गंगा पार्वती ने तुमसे कहा था? नहीं, मैंने तो कान लगाकर सुना था। शिव जी बोले गंगा जब कोई बात कर रहा हो उसकी बात को कभी कान लगाकर मत सुनना, हो सकता है वो तुम्हारे जिंदगी को नष्ट करने का कारण बन सकता है। चुगली करने वाला और चुगली सुनने वाला, दोनों में महापापी कौन होता है? जम के बोलो जरा, कौन होता है? सुनने वाला महापापी होता है। चुगली करने वाले से ज्यादा महापापी है चुगली सुनने वाले। जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुन ली थी और उनका सिर कट के घोड़े का मुंह लगना पड़ा था। जरा सी चुगली सुनी थी, केवल जरा सी। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। चुगली सुनने के चक्कर में जरा सी चुगली भगवान विष्णु ने सुनी और उनको घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ। जरा सी चुगली माता लक्ष्मी ने सुनी और उनको घोड़ी बनना पड़ा, अश्विनी बनना पड़ा। माता लक्ष्मी को भी घोड़ी का रूप धरना पड़ा जरा सी चुगली के चक्कर में। भगवान विष्णु ने जरा सी चुगली सुनी तो उनका सिर कटा और घोड़े का मुख लग गया। माता लक्ष्मी ने जरा सी चुगली सुनी और उनको घोड़ी का रूप लेना पड़ा, और घोड़ी का रूप लेकर पूरी मृत्यु लोक में भ्रमण करना पड़ा। वो तो लक्ष्मी जी की बुद्धि अच्छी थी तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना उस घोड़ी के रूप में भी शिव की आराधना कर ली। शंकर के मंदिर जाती थी, शिव के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, शंकर की चौखट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। शंकर की कृपा हो गई। पूछ लिया लक्ष्मी तुम और घोड़ी के रूप में, अश्विनी के रूप में? लक्ष्मी क्यों? गलती हो गई नाथ, गलती हो गई। चिंता मत करो, घोड़ी का रूप रखने के बाद भी लक्ष्मी तुम मेरे मंदिर के द्वार पर खड़ी हो, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो। तुमने मेरा दरवाजा ढूंढा है, मैं तुम्हें वापस बैकुंठ के दरवाजे छोड़ूंगा। पर एक बात कहूं लक्ष्मी,
मृत्यु लोक में आई हो ना, तो एक बार जन कल्याण के लिए तुम्हारे पुत्र की जरूरत है। लक्ष्मी ने कहा मेरा पुत्र? हाँ। आपको लक्ष्मी ने कहा भोलेनाथ जी आपको मालूम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं को श्राप लगा है कि इनके घर में संतान नहीं होगी। क्या आपको मालूम नहीं है? भगवान कहते हैं विष्णु रूप में संतान नहीं होगी, ये मैं मानता हूं, पर तुम घोड़ी बनकर आए हो तो संतान नहीं होगी, ये कौन ने कहा? मैं भगवान विष्णु को बुलाऊंगा, तुम इसी स्थान पर बैठकर मेरी साधना करो। घोड़ी का रूप धारण कर कर माता लक्ष्मी शंकर भगवान की तप साधना में डूब गई। भगवान शंकर ने अपने द्वारपाल चित्ररूप को भेज दिया, जाओ बैकुंठ जाओ, और चित्ररूप जाकर बैकुंठ में जाकर कहो भगवान विष्णु से कि भगवान शंकर ने आपको बुलवाया, मृत्यु लोक में आइए आप, और लक्ष्मी अगर घोड़ी बनकर आई है तो आप घोड़ा बनकर आइए। मृत्यु लोक में भगवान विष्णु को घोड़ा बनकर आना पड़ा। भगवान शंकर के पास जाकर पूछा आज्ञा करिए प्रभु क्या आज्ञा है? शिव जी ने कहा जाकर लक्ष्मी को दर्शन दीजिए। लक्ष्मी ने जब नारायण का दर्शन करा, लक्ष्मी की आंख से जल बह गया। शिव के दरवाजे के उस चौखट पर जब लक्ष्मी की आंख का जल बहा, भगवान विष्णु ने भी देखा कि आज मुझे देखकर लक्ष्मी रो रही है, नारायण की आंख से भी जल बहा। उन दोनों जल को मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ में एकत्रित करा और शिव चौखट पर डाल दिया, जिससे लक्ष्मी जी का एक पुत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम था एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। क्या नाम था? एक वीर। लक्ष्मी जी का पुत्र उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने शिव जी से कहा मुझे मेरा पति मिल गया है, भटक लिया मैं बहुत, मैं बैकुंठ जाना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा इसी पुत्र की तो जरूरत थी संसार सागर में, इसको तुम यहीं छोड़ दीजिए। लक्ष्मी जी कहती हैं इस घने जंगल में अपने पुत्र को छोड़कर जाऊंगी, इस घने जंगल में मैं अपने बेटे को छोड़कर जाऊंगी, इस पुत्र को कोई खा जाएगा, कोई मार देगा। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी ये विचार अपने चित्त बुद्धि से निकाल दे।